गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं महेश याग एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल। आज अपन 12th क्लास का कंपोजिशन पार्ट का एक टॉपिक लेके चल रहे हैं। वैसे बेसिकली अपन ने जो क्लास स्टूडेंट्स हैं उनको मैं स्कूल में या क्लास में करवा चुका हूं। एक बार फिर अपन इस चीज़ को रिपीट करते हैं। कंपोजिशन पार्ट के अंदर देखिए, मैं आपको पहले आइडेंटिफाई करवा देता हूँ कंपोजिशन पार्ट के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं। अब इसके अंदर देखिए, जो कंपोजिशन पार्ट है उसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक रहता है आपका, वो रहता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, ये क्लास 12th की बात कर रहे हैं अपन। फिर एडवर्टाइजमेंट, दूसरा टॉपिक इसका रहता है नोटिस। तीसरा जो इसका पार्ट रहता है वो रहता है पोस्टर। और फोर्थ जो पार्ट रहता है वो रहता है रिप्लाईज ऑफ इनविटेशंस। तो ये चार जो टॉपिक रहते हैं वो बोर्ड एग्जाम के अंदर इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी 2 आ सकते हैं। हो सकता है एक ही टॉपिक के दोनों पार्ट दिए गए हों, तो और में आता है अथवा में, वो रहता है अपना 4 मार्क्स का। यानी एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पोस्टर, रिप्लाईज ऑफ द इनविटेशन, ये जो टॉपिक रहते हैं इनमें से कोई 2 क्वेश्चन आते हैं, वो रहते हैं आपके 4 मार्क्स के। उसमें से एक आपको करना होता है। तो सबसे पहले आज अपन इनके ऊपर छोटी छोटी बेसिक चीज़ें कंफर्म कर लेते हैं। तो इनके अंदर देखो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या कहते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला जो इसका रूल रहता है वो रहती है इसकी वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट यानी जो इसके अंदर अपन वर्ड्स लिखते हैं वो कितनी होनी चाहिए, कहने का मतलब वो संख्या में कितनी होनी चाहिए। तो अपन अगर बात करें तो इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ आती है इसकी वर्ड लिमिट की, तो वो होती है मैक्सिमम 50 वर्ड्स। कितने शब्दों में लिखा जाता है? 50 वर्ड्स में लिखा जाता है। दूसरा इसका जो रूल रहता है वो रहता है कि इसके अंदर लेस यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। कहने का मतलब यानी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो सहायक क्रियाएं हैं, जो मॉडल्स वगैरह हैं, उनका अपन लेस यूज करते हैं। लेस का मतलब बहुत कम। कहने का मतलब अपन ये भी कह सकते हैं नो यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, यानी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज नहीं करते। कहने का मतलब इन अ रेयर कंडीशन वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब इन दीज टॉपिक्स। यानी इन चारों के अंदर हम कम से कम, यानी बहुत ही मिनिमम कंडीशन पे अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तीसरा जो रूल रहता है वो रहता है सेट इन अ बॉक्स। यानी इसको किस में लिखा जाता है? यानी लिखने के बाद इसको बॉक्स में क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे अपने इनके बारे में। यानी कि जब अपन एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं, पोस्टर डिजाइन करते हैं या फिर इनविटेशंस के रिप्लाई देते हैं, तो इसके अंदर कुछ बेसिक टर्म्स यूज़ होती हैं। इसमें पहला अपना पार्ट आता है वर्ड लिमिट, यानी इसके अंदर मैक्सिमम वर्ड 50 होने चाहिए। कहने का मतलब इसकी वर्ड लिमिट सीमा, शब्द सीमा बांध दी गई, यानी 50 वर्ड के अंदर ही इसको लिखा जाना चाहिए। सेकंड, दूसरा आता है लेस यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कम से कम, जितनी कम हो सकती है उतनी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कम से कम करेंगे। अर्थात अपन ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। कहने का मतलब रेयर कंडीशन में ही यूज़ किएंगे। दूसरा,
तीसरा जो पार्ट रहता है वो रहता है सेट इन ए बॉक्स, यानी कहने का मतलब इन चारों टॉपिक को लिखने के बाद इसको एक बॉक्स के अंदर क्लोज कर दिया जाता है, यानी वे बॉक्स के अंदर रहते हैं। तो इसके अंदर सबसे जो बेस्ट चीज़ रहती है वो रहती है, अपन सबसे पहला जो टॉपिक करते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो रहता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट को हिंदी में कहते हैं विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? विज्ञापन कहा जाता है। अब देखिए विज्ञापन होते कौन से हैं उसके बारे में अगर अपन चर्चा करें तो विज्ञापन क्या होता है, यानी वो सभी चीज़ें, जैसे आपने बेसिकली न्यूज़पेपर आपने पढ़े होंगे, मैं एक जनरल एग्जांपल बता देता हूँ, यानी आपने जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें पढ़े होंगे, जो कई बार देखो बीच में बॉक्स के अंदर छोटी छोटी विज्ञापन रहती हैं, यानी हमारे स्कूल को टीचर चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी बिकाऊ है, यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने वाला है। कहने का मतलब वो छोटी छोटी जो कटिंग्स होती हैं वही क्या होती है? विज्ञापन होती हैं। विज्ञापन और पोस्टर ऑलमोस्ट सेम से होते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। वैसे बेसिकली ये चारों पार्ट ही इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, बट एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए, यानी लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो जैसे अपन जनरली अपनी जो किराना की स्टोर होती हैं, जो दुकानें होती हैं, उनके ऊपर अपने सामने होल्डिंग्स लगे हुए देखे होंगे, या स्कूल की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बच्चों के जो पिक्स हैं, उनके मार्क्स हैं, वो स्कूल अपने प्रचार के साथ ऐड करता है। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? विज्ञापन होते हैं। बट उनको प्रॉपर विज्ञापन नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि उसमें पिक्स आ गई, और पिक्स में पिक्स है वो किस में यूज़ की जाती है? वो एडवर्टाइजमेंट में ना होकर पिक्स पोस्टर डिजाइनिंग में यूज़ की जाती है। ठीक है, तो वो पोस्टर में चला गया, बट उसको विज्ञापन भी कहा जा सकता है। एक और एग्जाम्पल, टीवी अपन सभी लोग देखते हैं। तो टीवी के अंदर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई मूवी चल रही है, या फिर कह सकते हैं कोई सीरियल चल रहा है, या फिर न्यूज़ चल रही है, उसके बीच में कुछ ब्रेक आता है। ठीक है, तो उस ब्रेक को अपन कई बार कहते हैं कि ऐड आ गई। वो ऐड एडवर्टाइजमेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है। तो यानी वो ऐड ही क्या होती है? विज्ञापन होती है। यानी दूसरों तक किसी प्रोडक्ट की, या कह सकते हैं किसी चीज़ की सूचना पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का अपन प्रयोग करते हैं, उस माध्यम को एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। अब देखिए एडवर्टाइजमेंट लिखते कैसे हैं, इनका पैटर्न क्या होता है। तो एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए सबसे पहले ऊपर क्या लिखा जाता है? हेडिंग लिखी जाती है। हेडिंग को अपन कह सकते हैं टाइटल। क्या कहा जाता है? टाइटल कहा जाता है। कहने का मतलब यानी किसके बारे में अपन सूचना दे रहे हैं उसके बारे में लिखना है। जैसे फिर बीच के अंदर आती है मेन बॉडी। ठीक है, इसके नीचे यहां पे यानी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में जैसे कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, जैसे ईमेल हो गया, जैसे एड्रेस हो गया। तो कहने का मतलब क्या है? यानी ये सभी चीज़ें सबसे पहले हेडिंग या टाइटल जिसके बारे में अपन लिखना चाहते हैं, उसके बाद मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या लिखा जाएगा? यानी वो सारी चीज़ें मेन बॉडी में इंक्लूड की जाएंगी जो इससे संबंधित हैं। कहने का मतलब जो हेडिंग अपन ने ली है उससे संबंधित या उससे रिलेटेड जितनी भी पॉइंट्स हैं, मेन जो पॉइंट्स हैं वही मेन बॉडी में डाले जाते हैं। यहाँ पे मेन बॉडी के अंदर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लेस और वी कैन से नो यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। कहने का मतलब शॉर्ट टू शॉर्ट लिखा जाएगा। दूसरा, कोई सेंटेंस पूरा नहीं लिखा जाएगा, सेंटेंस को पूरा नहीं लिखना है, यानी जो नेसेसरी चीज़ें हैं ओनली वही इसके अंदर लिखते जाना है और कोमा लगाते जाना है। कोमा की भी कंडीशन नहीं है, यानी कि पंक्चुअल मार्क्स का भी यूज लेस करना है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ मैं, चौथा, लेस यूज ऑफ पंक्चुअल मार्क्स
पंक्चुअल मार्क्स कौन से होते हैं, जैसे फुल स्टॉप हो गया, कोमा हो गई, इन्वर्टेड कोमा हो गई, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, क्वेश्चन मार्क, यानी ये जितने भी चिन्ह होते हैं, जितने भी साइंस होते हैं, उनका प्रयोग नहीं करना है। अब ये चीज़ें लिखने के बाद इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को किसमें, यानी बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। तो ये पैटर्न रहता है किसका, एडवर्टाइजमेंट लिखने का। अब एडवर्टाइजमेंट किस किस चीज़ के बारे में आपके बोर्ड क्लास के अंदर पूछी जाती है, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट बेसिकली 8 टाइप से पूछी जाती है। पहली कंडीशन आती है किसकी, सेल, बेचना। दूसरा बाय, या कह सकते हैं परचेज, यानी खरीदना। तीसरा आता है टू लेट, टू लेट मीन्स किराए पर देना। चौथा फिर टू लेट ही आता है, किराए पर लेना, यानी बेचना, खरीदना, किराए पर देना, किराए पर लेना। पांचवा जो पार्ट होता है वो आता है लॉस्ट, यानी खोया, कोई चीज़ आपकी गुम हो जाती है उसके ऊपर लिखना। छठा जो रहता है वो आता है फाउंड, फाउंड मीन्स पाया, कहने का मतलब कोई चीज़ आपको मिली है और आप उसको लौटाना चाहते हो। सातवां आता है वांटेड अ ग्रूम, दुल्हन चाहिए या वधू। ग्रूम और आता है एक ब्राइड। ग्रूम दूल्हा होता है, ब्राइड दुल्हन होती है। कहने का मतलब यानी दूल्हा चाहिए या दुल्हन चाहिए या वधू चाहिए, दूल्हा या वर चाहिए, इनके ऊपर अपन बेसिकली लिखते हैं। नहीं, बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको 12th क्लास के अंदर सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, सेल बेचना, बाई या परचेज खरीदना, टू लेट किराए पर देना, टू लेट किराए पर लेना, लोस्ट खोया यानी कोई चीज़ आपकी गुम हो जाती है, फाउंड पाया, और वांटेड अ ग्रूम या ब्राइड यानी दूल्हा चाहिए या दुल्हन चाहिए। तो इसके बारे में देखिए, यानी सेल बेचना, कहने का मतलब आपके पास कोई चीज़ है, आप उसे बेचना चाहते हैं, तो बेचने के लिए किसका लिखेंगे, सेल का एडवर्टाइजमेंट लिखा जाएगा। कोई चीज़ आपको खरीदनी है, मार्केट से खरीदनी है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट डालेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो सारी की सारी किस में आएंगी, बाई या परचेज में आएंगी। टू लेट किराए पर देना, किराए पर देना कहने का मतलब आपके पास कोई चीज़ है, आप उस चीज़ को किराए पर देना चाहते हैं। जैसे कोई बस मान लीजिए, कोई भी व्हीकल मान लीजिए, या फिर कोई बिल्डिंग मान लीजिए, जैसे स्कूल है, हॉस्टल है, कोई भी चीज़ आप किराए पर देना चाहते हैं, घर मकान है, तो वो टू लेट में लिखा जाएगा। फिर टू लेट आता है, उसमें किराए पर लेना, किराए पर लेना। तो किराए पर लेने के लिए यानी कोई चीज़ आपको चाहिए, जैसे आपको घर किराए पे चाहिए, फ्लैट चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्टल चाहिए, बस चाहिए, कोई चीज़ आपको किराए पर चाहिए है, आप उसको लेना चाहते हैं किराए पर, उसके लिए टू लेट का लिखा जाता है। लॉस्ट, मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ आपकी गुम हो जाती है, उसको वापस पाने के लिए आप जिस एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करेंगे वो आएगा लॉस्ट में। छठा आता है फाउंड का। फाउंड का मतलब पाया, यानी आपको कोई चीज़ मिली है, कहीं पे भी मिली हो सकती है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, या स्कूल का ग्राउंड है, स्कूल कैंपस जिसको अपन बोलते हैं, या प्ले ग्राउंड है, कहीं भी किसी मोहल्ले या वार्ड में है। कहने का मतलब कोई चीज़ आपको मिली है और आप उसको वापस लौटाना चाहते हैं, तो किसका लिखा जाएगा, फाउंड का लिखा जाएगा। सातवें, सेवंथ और एट्थ दोनों कंबाइन लिख दिए मैंने। वांटेड अ ब्राइड, ये ब्राइड दुल्हन या वधू हो गई, ग्रूम दूल्हा या वर हो गया, ठीक है। तो यानी दूल्हा चाहिए, यानी किसी भी एक फैमिली को, कोई भी फैमिली हो सकती है, जैसे शर्मा फैमिली है, जैसे पूनिया फैमिली है, जाटव फैमिली है, ठीक है।
भार्गव फैमिली है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो उस चीज़ को, यानी जो चीज़ इसके अंदर ग्रूम, यानी किसी को दूल्हा दूल्हा चाहिए तो वो लिखेगा, यानी उनके पास लड़की है और उस लड़की के लिए क्या ढूंढ रहे हैं, दूल्हा ढूंढ रहे हैं, तब किसका लिखा जाएगा, ग्रूम का। और अगर किसी के पास मान लीजिए लड़का है और वो अपने लड़के के लिए क्या ढूंढ रहे हैं, लड़की ढूंढ रहे हैं, मीन्स दुल्हन या वधू ढूंढ रहे हैं, तो लिखा जाएगा वांटेड है ब्राइड। तो ये बेसिकली 8 टाइप के जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको पहले जो हिंट, सभी में ऐसे ही लिखा जाता है, सभी का जो मेन बॉडी का टाइटल रहता है वो यही रहता है, ठीक है। जो राइटिंग पैटर्न रहता है वो ये रहता है, यानी बॉक्स के अंदर बंद होना चाहिए, सबसे ऊपर हेडिंग या टाइटल लिखा जाएगा, यानी जिसके बारे में लिखना है। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया कि मुझे कोई स्कूल की बिल्डिंग चाहिए, तो क्या लिखूँगा, ठीक है, चाहिए क्या, सेल में की बात करें, यानी कोई स्कूल बिल्डिंग मुझे बेचनी है, ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, स्कूल बिल्डिंग फॉर सेल, यानी स्कूल बिल्डिंग है वो किस लिए, बेचने के लिए है, ठीक है। तो वो हेडिंग है, टाइटल बन गया। उसके बाद मेन बॉडी में क्या लिखा जाएगा, इससे संबंधित सारी चीज़ें, मीन्स इसके अंदर जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी फैसिलिटीज़ किस में लिखी जाएंगी, मेन बॉडी में, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्कूल बिल्डिंग की बात करें तो उसमें कितने कमरे हैं, लाइट बात की व्यवस्था कैसी है, पानी की व्यवस्था कैसी है, लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो कैसी है, ठीक है, कैंपस कितना बड़ा है, तो वो सारी की सारी चीज़ें मेन बॉडी में लिखी जाएंगी। फिर यानी सामने वाला जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो अगर लेना चाहता है तो इसके अंदर मेन बॉडी के अंदर उसकी बेचना है या ख़रीदना है तो उसकी कीमत लिखी जाएगी, मीन्स क्या लिखा जाएगा, प्राइस, कीमत लिखी जाएगी। और अगर किराए पर लेना या देना है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, रेंट, यानी कहने का मतलब किराया लिखा जाएगा। बस यही डिफरेंस है, बाकी सेल, बाई, टू लेट और टू लेट ये चारों एक जैसे ही है, ठीक है। अब सामने वाला बंदा अगर कोई इंटरेस्टेड है, इसको लेना चाहता है, तो वो कांटेक्ट करेगा किसी ना किसी तरीके से। अगर कांटेक्ट करना है तो मीन्स आपको कोई ना कोई कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या लिखा जाएगा, या तो आप कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड करवा दीजिए, ईमेल प्रोवाइड करवा दीजिए, या फिर कांटेक्ट नंबर और एड्रेस प्रोवाइड करवा दीजिए, या ईमेल और एड्रेस प्रोवाइड करवा दीजिए, ठीक है। यानी कोई 2 चीज़ें अपन लिख देंगे। तो बेस्ट रहेगा कि कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि जो एड्रेस रहता है वो अपन ऊपर लिख देते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कल अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने बेसिक पैटर्न समझे, कुछ एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखी जाती है, कौन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में अपन ने चर्चा की। एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पोस्टर, रिप्लाईज और इन्विटेशन, ये 4 में से कोई 2 आते हैं 4 मार्क्स के। इसके कुछ बेसिक रूल्स में अपन ने बताए कि 50 वर्ड्स में लिखा होना चाहिए, लेस यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स होनी चाहिए, और इसको बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, और पंक्चुअल मार्क्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये तो कुछ बेसिक थे। अपन ने पहला टॉपिक उठाया एडवर्टाइजमेंट का बेसिक पैटर्न मैंने आपको बता दिया। एडवर्टाइजमेंट किस किस के ऊपर लिखी जा रही है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो मैंने आपको बता दी 8 पे सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है। तो अपन कल 1 बाय 1 इसको करेंगे, और क्लास के अंदर मैंने आपको करवा दिया था, तो जितने भी मेरी करवाई हुई है उनकी प्रैक्टिस करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ पार्ट है वो इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।